देख रहे हैं शहर न्यूज। शेर जवान, तू सबके तहफ़्फ़ुज़ का है निशान, सबके तहफ़्फ़ुज़ का है निशान। मेरे रेस्क्यू और शेर जवान, तू सबके तहफ़्फ़ुज़ का है निशान, तू सबके तहफ़्फ़ुज़ का है निशान। तमाम देखने और सुनने वालों को शहर न्यूज़ पे खुशामदीद कहते हैं। आज का सूरज अल्लाह हाफिज़ कह रहा है बहुत सी चीज़ों को, और नया आने वाला सूरज उम्मीद का होगा। इस वक्त मैं रेस्क्यू 1122 खारिया में मौजूद हूँ, जिनकी सर्विस से आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। रेस्क्यू 11 में जमशेद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो 2020 की कारकर्दगी के हवाले से और अपनी ऑपरेशन सरगर्मियों के हवाले से शहर न्यूज़ के साथ बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शहर न्यूज़ को टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। मैं भी मशकूर हूँ शहर न्यूज़ का कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उन्होंने आवाम तक हमारी आवाज़, या जो 2020 में हमने यहाँ पे अपनी कारकर्दगी दिखाई उसको आवाम तक पहुँचाने के लिए शुक्र। मुझे ये बताइएगा, 2020 के आते ही सबसे मुश्किल तरीन आपके लिए काम कोरोना के हवाले से था, और डिस्ट्रिक्ट गुजरात और खारिया में तो एक ऐसे था कि हर सू आपको बाग बाग नज़र आ रही थी। उस वक्त रेस्क्यू ने जो अपना काम किया, उस हवाले से हमसे अपनी बातचीत शेयर करें। जी बिल्कुल जी। कोरोना के हवाले से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर किसी को ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, लेकिन एक एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट होने के नाते हम हर आने वाली उस आफत के लिए या कोई भी इस तरह का डिज़ास्टर या इमरजेंसी हम वक्त तैयार रहते हैं। ज़ाहिर बात है ये बहुत ही डिफरेंट थी, एक जो बीमारी जो आफत 2020 में हमें देखना पड़ी, तो उसके लिए रेस्क्यू 1122 ने स्पेशल अपनी फ़ोर्स को तैयार रखा 24 घंटे। और चूँकि गुजरात उन डिस्ट्रिक्ट्स में था जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए इस कोरोना की वजह से, तो हम वक्त तैयार रहे और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में हमारी गाड़ियाँ 24 आवर खारियाँ, गुजरात और सराय आलमगीर इन तीनों स्टेशंस पे अवेलेबल रहीं। और जितना मुमकिन था, जितनी भी मूवमेंट कोरोना के विक्टिम्स की थी, जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या घरों से हॉस्पिटल तक या करंटीना सेंटर्स तक, वो रेस्क्यू 1122 ने बखूबी अंजाम दिया। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कोई फिगर हैं कि कितने लोगों को आपने जो ना वो मुतलका THQ में भेजा, या गुजरात में भेजा, या मुतलका जहाँ पे जगह बनी थी वहाँ तक भेजा? अगर मैं स्पेसिफ़िकली सिर्फ खारियाँ की बात करूं, जो अभी मेरे पास डिटेल मौजूद है, तो खारियाँ में रहते हुए हमने कोविड-19 की जो इमरजेंसीज़ हैं अभी तक 2020 में, वो 182 एमरजेंसीज़ को डील किया है, जिसमें 336 विक्टिम्स को हमने एक जगह से दूसरी जगह रेफ़र किया है। ये होम से, घरों से लेके जो हॉस्पिटल्स में, और एक हॉस्पिटल से जो दूसरे हॉस्पिटल या करंटीना सेंटर जहाँ पे भी शिफ्ट किए गए, ये सिर्फ खारियाँ का डाटा है। सराय आलमगीर और डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो है वो इसके अलावा है। अच्छा, मुझे जमशेद साहब ये बताइएगा कि खारियाँ और लाला मूसा के दौरान रास्ते में बाइक एक्सीडेंट पिछले साल 2020 में कितने रहे? क्योंकि हर वक्त हम रोड पे देखते हैं कि बाग लगी होती है आपके रेस्क्यू की, एम्बुलेंस की, और पता चलता है कि एक्सीडेंट हो गए। वो शरह कितनी रही इस साल? जी, अगर हम ओवरऑल एमरजेंसीज़ का डाटा जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं, तो हमारे पास 50% जो हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ही हैं। अगर हम खारियाँ की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली खारियाँ टू लाला मूसा जो है, चूँकि GT रोड है और लोग लोकल जो राइड करते हैं वो बाइक्स के थ्रू ही करते हैं, तो बाइक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर। चूँकि लोग सेफ्टी के असूलों को मद्देनज़र नहीं रखते
रॉन्ग साइड पे बाइक चलाना, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, ओवर स्पीडिंग और एक्स्ट्रा लोगों को बिठा के बाइक के ऊपर ट्रैवल करना, वो तो साथ साथ है। और ये बाइक राइडर्स जो हैं वो वजह बनते हैं दूसरे लोगों को भी नुकसानात की। तो बाइक्स की अगर हम एक्सीडेंट देखते हैं ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 50% हमारे पास चूँकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उसमें 40 to 50% जो हैं वो मोस्टली बाइक्स के ही हैं, जो गलत ड्राइविंग की वजह से, सेफ्टी के उसूलों को अपनाने की ना वजह से या ओवर स्पीडिंग की वजह से ही यहाँ पे होते हैं। दूसरा मुझे बताइएगा कि रेस्क्यू के प्लेटफॉर्म से 5 ब्रिगेड इस साल कितना उसका अमल दखल रहा, कि कहाँ पे कितनी एमरजेंसी हुई और कितनी जो आग पे काबू पाया गया? फायर केस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो खारिया में रहते हुए हमने 77 जो केसेस हैं फायर एमरजेंसीज़ जो हैं वो डील की हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेजर से लेके माइनर एमरजेंसीज़ भी हैं। और उसके हवाले से फिर हमने चूँकि हमारे पास खारिया में एक फायर व्हीकल अवेलेबल थी, इस एमरजेंसी की शरह को मद्देनज़र रखते हुए रिसेंटली हमने अपनी एक गाड़ी जो है वो डिंगा सिटी जो है वहाँ पे भी डिप्यूट किया फायर ब्रिगेड की। इसके अलावा सराय आलमगीर और लाला मूसा को भी हम खारिया से यहाँ पे रहते हुए कवर देते हैं और जो भी कोई फायर की एमरजेंसीज आती हैं हमा वक्त हम टाइमली वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हुए हर तरह की एमरजेंसी को डील करते हैं। जी जो बताएं एनिमल के हवाले से रेस्क्यू के ऑपरेशन कैसे रहे? जी 2020 में एनिमल रेस्क्यू की भी बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज हमें डील हमने की हैं। ख़ास तौर पे सराय आलमगीर में हमने बर्ड रेस्क्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज डील की हैं। इसके अलावा ड्राउनिंग की एमरजेंसीज़ हैं या मुख्तलिफ मिसलिनियस एमरजेंसीज़ भी हैं। तो जहाँ पे भी एनिमल रेस्क्यू के हवाले से कोई भी एमरजेंसी आती है तो वो रेस्क्यू 1122 खारिया से अपनी गाड़ी जो है वो सराय आलमगीर, डिंगा, कोटला रबरी खान और खारिया इटसेल्फ वहाँ पे डिप्यूट हमने की हुई है और फौरी तौर पे हम अपनी गाड़ी वहाँ पे भिजवाते हैं। किसी भी एनिमल रेस्क्यू के हवाले से या जिस तरह की भी एनिमल से रिलेटेड एमरजेंसी है, चाहे वो डीप वेल से एनिमल को निकालना है या किसी बर्ड को बहुत ऊंची हाइट से रेस्क्यू करना है, तो रेस्क्यू 1122 की गाड़ी 24 घंटे इस काम के लिए भी अवेलेबल है। बहुत से अदारों में शिकवे किए जाते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास वो सामान नहीं है कि हम लोगों की वेलफेयर के लिए आगे आएँ। तो क्या आपके अदारे में भी ये मसले मसाइल हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात खारिया की तो हमारे पास वाफिर मिकदार में गाड़ियाँ जो हैं वो स्टेशन पे मौजूद हैं। शुरू में जब हम 2013 में सर्विस यहाँ पे स्टार्ट की थी तो हमारे पास टोटल 4 गाड़ियाँ थी और अभी हमारे पास टोटल खारिया में 10 गाड़ियाँ हैं। हमने स्पेसिफ़िकली 24 घंटे के लिए कोटला अरब अली ख़ान में अलहदा एम्बुलेंस डिप्यूट की हुई है। इसके अलावा डिंगा सिटी में हमारी एक एम्बुलेंस भी है और फायर व्हीकल भी है। अभी सराय आलमगीर का जो स्टेशन है वो रिसेंटली हमने फ़ाल किया है और वहाँ पे भी हमारी एक एम्बुलेंस जो है वो 24 और वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम स्टाफ की बात करते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरह स्टाफ शॉर्टेज, स्टाफ का ट्रांसफ़र, इस तरह की चीज़ें हमें भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टू टाइम जैसे हेड ऑफ़िस की तरफ से रिक्रूटमेंट होती रहती है तो हमारी वो शॉर्टेज भी पूरी होती रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तरह की किसी भी मुश्किल का कभी सामना नहीं करना पड़ा कि किसी भी इवेंट पे या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में हमारे पास इक्विपमेंट, व्हीकल्स या स्टाफ अवेलेबल नहीं था और हम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई मसला हमें खारिया में पेश नहीं आता। जी नाज़रीन, ये थे जमशेद साहब जो रेस्क्यू 11 खारिया के हवाले से आपसे बातचीत कर रहे थे और इनका ये कहना था कि जब आप घर से निकलें, बाइक चलाएं तो प्लीज़ हेलमेट ज़रूर पहनें। देखते रहें सहर न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मलक अली ज़फ़र।